यह मानवता के अस्तित्व के लिए महायुद्ध का साल था, जो सघन संवेदनशीलता से मानवीयता की मिसाल साबित हुआ। 2020 की शुरुआत में वुहान, चीन से फैले एक अदने से वायरस का नाम कुछ ही दिनों में वैश्विक त्रासदी का पर्याय बन गया। नोवेल कोरोना वायरस और इसके संक्रमण से फैल रही जानलेवा बीमारी कोविड-19 ने शीघ्र ही दुनिया भर के देशों में लोगों को घरों में बंद होने को मजबूर कर दिया। दुनिया बंद थी। लॉकडाउन और क्वारंटाइन जैसे जटिल शब्द जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जो थम जाए वह जिंदगी ही क्या, जो संकट में साथ छोड़ दे वह समाज ही क्या। एक तरफ डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी तथा आवश्यक सेवाओं में जुटे लोग कोरोना योद्धाओं के रूप में महामारी से दो हाथ कर रहे थे, तो वहीं संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए सबसे बड़ा मिशन भी शुरू हुआ। यह ज्ञात मानव इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी महामारी की वैक्सीन का ट्रायल 1 साल के भीतर हुआ। और ब्रिटेन से आ रही बुरी खबरों के बावजूद हम सभी 2021 की ओर बढ़ चले हैं। इस उम्मीद से बढ़ रहे हैं कि कोरोना का कोहरा काट कर चमक उठेगा उम्मीदों का सूरज। वर्ष 2020 को यदि कोरोना से मुकाबले में भारत के सटीक और ठोस कदमों के लिए याद किया जाना चाहिए, तो वहीं इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इस महामारी से खुला मोर्चा लिया, बल्कि महाशक्ति के रूप में चीन के दबाव और अर्थव्यवस्था पर मंडरा रही महामंदी की आशंका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोर्चे कई मुहानों पर खुले हुए थे। एक तरफ प्रधानमंत्री लॉकडाउन और पलायन की पीड़ा से त्रस्त जनता को पारस्परिक सहयोग तथा आपदा में अवसर का महामंत्र दे रहे थे, वहीं विपक्ष त्रासदी में भी राजनीति के कुचक्र रच रहा था, जो खुद बिखराव का शिकार थे। उन्होंने देश को बिखरने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रहने दी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली को दंगों की आग में झोंकना हो, या कृषि सुधार कानून के विरोध की आड़ में सरकार और कृषकों के बीच संवाद के रास्ते रोकना, विपक्ष के पास जैसे हर बात पर जनता की दिनचर्या को बंधक बनाने के सिवाय कोई और काम नहीं था। और जिन्हें जरूरी काम थे वे सभी नागरिक कोरोना काल में एक नए कार्य संस्कृति वर्क फ्रॉम होम से रूबरू हो रहे थे। पढ़ाई लिखाई और कमाई सभी या तो घर से हो रहे थे या घर पर आ रहे थे। यह साल डिजिटल शॉपिंग के उफान का साक्षी बना, तो वहीं डिजिटल मनोरंजन के रूप में OTT के उभार का भी। इस साल ने लोगों को इम्यूनिटी का महत्व भी समझाया। नतीजन योग और आयुर्वेद जीवन में वापस लौट आया। वाकई भारत के लिए कई अर्थों में गौरव का वर्ष रहा 2020। जब पूरा देश मानसिक संबल के लिए ईश्वर की शरण में था, तब ईश्वरीय प्रेरणा से प्रधानमंत्री के हाथों अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन भी संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश का कोरोना नियंत्रण मॉडल वैश्विक चर्चा का केंद्र ही नहीं, मानक भी बना। जम्मू कश्मीर में जनतंत्र की नई लहर उठी, वहीं पूरे भारत में स्वदेशी स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता के भाव का संचार हुआ। भारत भूमि पर ही नहीं, विश्व पटल पर भी भारतवंशियों ने देश को गर्व करने की कई वजहें दी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव। भारतवंशियों के अटूट समर्थन से सत्तारूढ़ हुई जो बाइडेन के प्रशासन और नीतियों में अब उनका अहम स्थान रहने वाला है। नाम, प्रभाव तथा घटनाएं और भी हैं। हर बीतते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चैंपियन की तरह ऑलराउंडर के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। कोरोना, चीन और अर्थव्यवस्था के 3 अहम मोर्चे पर मोदी को बांधने की हर कोशिश हुई। दरअसल में 3 ऐसे मोर्चे हैं जिन पर न सिर्फ घरेलू छवि बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि भी निर्भर करती है। इस वर्ष पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित रहा और विपक्ष का मस्तिष्क भी, क्योंकि कोरोना और उसके बाद चीन की आक्रामकता से एकजुट लड़ाई लड़ने की बजाय निशाना केंद्र सरकार और सीधे प्रधानमंत्री बनने लगे। संकट बहुत बड़ा था।
आर्थिक मोर्चे पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद शुरू हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पहली बार न सिर्फ चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने में सफल रहा, बल्कि चीन की आर्थिक नीति पर भी प्रहार किया। पूर्व और दक्षिण पूर्व की कूटनीति में संतुलन लाने के लिए लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने नई कूटनीति की आधारशिला रख दी, उनकी वैश्विक छवि को और भी बुलंद करती है। रोचक तथ्य यह है कि इन सभी संकटों में राजनीतिक अवसर तलाश रहे विपक्ष को मोदी ने चुनावी बिसात पर भी मात दे दी। झुकाने और तोड़ने की कवायद अभी भी जारी है। शाहीन बाग के बाद अब टिकरी और सिंधु बॉर्डर को लड़ाई का अखाड़ा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि लोक लुभावना और सुधारवादी में उनकी पहली पसंद सुधार है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला 2021 आपकी जिंदगी में नई ऊंचाई, नई सोच और नए विचार के साथ आप आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट की तरफ से 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। हैप्पी न्यू ईयर।